बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक बटर नान, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनते हैं। और इसके साथ मैंने बनाई थी बटर चिकन, जो कि मेरी आने वाली रेसिपी में आपको मिलेगी। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो मैंने इसको 2 पोर्शन पे डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है बटर चिकन की रेसिपी। बटर चिकन के साथ गार्लिक बटर नान का बेस्ट कॉम्बो होता है। तो चलिए अभी बना लेते हैं गार्लिक बटर नान। तो इससे पहले स्टार्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, उसको छान लिया है अच्छी तरह से। दैन 1 टेबल स्पून ईस्ट जाएगी इसमें, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून और चीनी जाएगी इसमें 1/2 टी स्पून। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। दैन ये 1 टेबल स्पून बटर है, वाइट बटर मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। आप घर में बना हुआ जो मक्खन होता है वो भी ले सकते हैं। वैसे पाए हुए रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल में, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। मक्खन डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको जितनी पानी की ज़रूरत है, नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंद लेना है। एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, सिंपली जैसे हम घर में रोटियाँ बनाते हैं उसी तरह की बनानी है। डो की स्मूथ होने तक हमने इसको नीट करना है। डो हमारी रेडी है, इसको 2 आवर्स के लिए कवर करके रख दीजिए। अच्छी तरह से इसको कवर करना है। आप चाहें तो क्लिंग रैप से इसको कवर कर सकते हैं जब तक ये राइस हो जाएगी, इतनी देर करना है, या फिर ये साइज में डबल हो जाएगी। आफ्टर 2 आवर्स में एक डो रेडी थी। काउंटर पे डस्ट किया थोड़ा सा मैदा, डो रख देंगे उसमें, अच्छी तरह से इसको नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर होती है ना वो निकल जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इसको और नीट करना है। दैन इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे। जितने पेड़े आपने बनाने हैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को रख देंगे इसके ऊपर और इसको बेल लेंगे। अच्छी तरह से इसको बेलना है, हर साइड से एक सही हो, कहीं से मोटा पतला ना हो। और आपको इससे ना जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा रखना है। और अगर आप नए बनाने वाले हैं ना तो फिर आप पेड़े के साइज ना छोटा ही रखिएगा, जैसे नॉर्मल हम रोटी घर में बनाते हैं ना उससे थोड़ा छोटा रखिएगा। धनिया चॉप हरा धनिया है और चॉप लहसुन है, इसको मैं रोटी में लगा लूँगी। अगेन इसको बेल लेंगे ताकि हरा धनिया और लहसुन इसमें स्टिक हो जाए। दैन इसको पलट देंगे और जो साइड तवे पे जाएगी ना तो उस पर हमने अच्छी तरह से पानी लगा लेना है ताकि वो तवे पे जाकर अच्छी तरह से उसमें स्टिक हो जाए। हर साइड पे आपने पानी लगाना है अच्छी तरह से। एंड नाउ हमारी रोटी तवे पे जाने के लिए रेडी है। तवे को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। रोटी डाल देंगे और गीला साइड हमने नीचे रखना है, प्रेस कर देंगे उसे। दैन मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेकना है और इतनी देर तक हमने इसको सेकना है जब इसमें बबल्स आने लगेंगे ना। अभी आप देखिएगा इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को हाई कर देना है और तवे को हमने उल्टा कर देना है लाइक दिस। और हर साइड से हमने इसको अच्छी तरह से सेक देना है। जब ये कलर आना शुरू हो जाएगा, ये फूलना स्टार्ट हो जाएगी ना एक साइड से, तो हमने इतनी देर तक इसको सेकना है। फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है, हर साइड से इसको अच्छी तरह से सेकना है। ये देखिए इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया, ये फूलना भी स्टार्ट हो गई है। देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा कच्चा कहीं से फील हो तो आपने वहाँ से भी अच्छी तरह से इसको सेकना है। ये देखिए पानी लगाया था ना तो उसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी तरह से स्टिक हुई कि रोटी गिरती ही नहीं है। रोटी रेडी हो चुकी है, आराम से इसको निकाल लेना। अगर आपसे नहीं निकला तो फ्लैट स्पून भी आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए उल्टी साइड से भी कितना अच्छा कलर आया ना, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। दैन इस गर्मा गर्म रोटी में हमने मेल्टेड बटर लगा लेना है, जितना आप लगाना चाहें। दैन इसी तरह से मैं अपनी सारी रोटियों को तैयार कर लूँगी। तो ये मज़ेदार से गार्लिक बटर नान रेडी हो चुके हैं। तो अपनी कोई भी फेवरेट दाल या कोई भी फेवरेट सालन आप बनाया उसके साथ एंजॉय करें। और अगर आपको बटर चिकन बनाना है तो आपको मेरी आने वाली रेसिपी देखनी होगी। तो इस वीकेंड पे बनाइए बटर चिकन एंड गार्लिक नान, एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाइए। दिखने से लग रहा है ना कितने मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ एंड बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए फॉर मोर रेसिपीज़। हैप्पी कुकिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।